ठीक है, वो इस तरह के जो बंदे होते हैं ना, वही इस तरह की बात कर सकते हैं। दुश्मन की तारीफ करना हर बंदे के बस का काम नहीं होता। किसी से डरते नहीं, खासकर अमेरिकन से भी नहीं डरते। वो इसलिए नहीं डरते, ना डरने की वजह ये है कि उनका जो उनकी एक लॉबी है हिंदुओं की। खुद मुख्तार है, वो सब कुछ अपनी एक पावर और अपनी प्लानिंग के साथ करता है, लेकिन पाकिस्तान में मसला हमारे लीडरशिप का है। मैं इलामा इकबाल का यहाँ पे एक शेर कहना चाहूंगी, ए ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में रुकावट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शाहरुख एंड यू आर वाचिंग लाहौरीफाइड स्पीक्स। गाइस, आज से 4 दिन पहले की बात है, इमरान एक स्पीच हमारे सामने आई थी जिसमें वो पूरी कौम के साथ मुखातिब हुए थे और उन्होंने काफ़ी बातें कही थी, जिनमें से मैंने कुछ बातें वो निकाली हैं और मेरा आज का टॉपिक भी यही होने वाला है। और वो टॉपिक और वो स्टेटमेंट जो है इमरान खान की, हमारे प्राइम मिनिस्टर की, वो ये थी दैट नो सुपर पावर कैन डिक्टेट इंडिया। इंडिया को कोई भी सुपर पावर डिक्टेट नहीं कर सकती। इंडिया अपने ग्राउंड्स पे स्टैंड रहता है और वही करता है जो उसकी नेशन के लिए, उसके मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये स्टेटमेंट है इमरान खान की थी और मेरे क्वेश्चंस आज इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड होंगे। वो चल के आप वीडियो में देखिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप बताओ? मेरा नाम मेहरा सदफ एंड आई एम फ्रॉम गुलाब देवी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल थेरेपी। माशाल्लाह। सना मकबूल, आई एम डूइंग FSC प्री मेडिकल पार्ट 2 फ्रॉम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। वाओ, नाइस। अच्छा, व्हाट पार्टी डू यू सपोर्ट? आपका लीडर कौन है, किसको सपोर्ट कर रहे हो, पहले मुझे ये बताओ। PTI इमरान खान। ठीक है, मतलब इमरान खान को आप फॉलो करती हो, उसकी जो भी ट्वीट्स आती हैं, जो भी स्टेटमेंट आते हैं, आप जानते हो उनको, ठीक है? अच्छा, अभी आज से 4 दिन पहले इमरान खान ने एक स्पीच की थी, सारी कौम से वो मुखातिब हुए थे और उसके ड्यूरिंग उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। दैट स्टेटमेंट ये कहता था कि नो सुपर पावर कैन डिक्टेट इंडिया। मुझे बताएं उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों कही होगी और क्या इस चीज़ से क्या वो हमें कुछ सीख देना? व्हाई डिड ही से दैट? उन्होंने ठीक कहा है। वो ये कोई बड़े दिल वाला बंदा बात कर सकता है। ठीक है, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या मरीम नवाज ये बात नहीं कर सकती। आप उनका रीज़न क्या रीज़न है इसका? इसलिए वो एक शेर दिल आदमी है और शेर दिल आदमी जो होता है ना, वो किसी के आगे झुकता नहीं है। ठीक है, वो इस तरह के जो बंदे होते हैं ना, वही इस तरह की बात कर सकते हैं। दुश्मन की तारीफ करना हर बंदे के बस का काम नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सड़कों पर निकल के एहतजाज कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो घर के अंदर भी बैठे होते हैं लेकिन उनके दिल में उनके वोट को वो कहते हैं कि हमने इसी को अपना बनाना है। मैं बज़ाहिर मैं भिखारी हूँ, मैं एक भिखारी को अपना लीडर, अपना वजीर मैं नहीं करती, सबसे पहली बात। ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट। दूसरी बात ये है कि बात रही इंडिया की, तो जो मोदी के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं अमेरिका के साथ ऑलरेडी, ठीक है। यस, आई टोटली एग्री ऑन दिस बिकॉज इंडिया का ये है कि वो अपने उसने वो खुद मुख्तार है, वो सब कुछ अपनी एक पावर और अपनी प्लानिंग के साथ करता है, लेकिन पाकिस्तान में मसला हमारे लीडरशिप का है। हमारे पास लीडरशिप सही नहीं है। अगर हम बैक में देखें तो नवाज शरीफ जो है उसने उन्होंने बहुत गलत भी काम किए हैं। करप्शन किया है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एजुकेशन यूथ की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इस बात बड़ी सिंपल सी है। उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है या उनके जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो उनकी पॉलिटिकल उनकी जो इंटरफेरेंस है ना, या उनका पॉलिटिकल जो असर रसूख है, वो उसमें इंटरफेयर नहीं करते। मतलब उनके डिफेंस मिनिस्टर के पास ही उनकी आर्मी है, उनके नीचे वो काम करते हैं। किसी से डरते नहीं, खासकर अमेरिकन से भी नहीं डरते। वो इसलिए नहीं डरते, ना डरने की वजह ये है कि उनका जो उनकी एक लॉबी है हिंदुओं की। वो लोग अपनी मुल्क की फेवर के लिए आपस में लड़ते झगड़ते बिल्कुल नहीं है। और पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर तो हर बंदा दूसरे बंदे की टांगें खींच रहा होता है कि किसी तरह मैं पाकिस्तान में किसी तरह वज़ीर आज़म बन जाऊँ, वज़ीर आला बन जाऊँ। और ऐसा ही अभी हुआ है। ऐसा ही भी हालिया अभी 2 दिन पहले जो हुआ है, इमरान खान को उतारा गया। इसी वजह से उतारा गया कि इनको वो चीज़ें पसंद नहीं है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी ये एंटी लोग हैं, ठीक है, वो ये इमरान खान का ही काम है कि उसने दुश्मन बड़ा दुश्मन होते हुए भी उसकी तारीफ की है, उसके अच्छे काम की। क्यों की है कि हम भी ये चीज़ अपने मुल्क के अंदर लाएं। हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला रहे हैं, वो सारी उम्र टाइयाँ लगा के यूँ झुके रहे हैं, हमें भी पीछे यूँ झुकाई रखा है। तो इसलिए उसने ये हमें समझाने की कोशिश की है, मिसाल दे के कि प्लीज़ खुदा का वास्ता है, आप लोग भी गैरत खाएं और अपने आप को सीधा करें। वो इंडिया है, ठीक है, वो बुतों को पूजने वाले हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं।
हमें तो कम से कम उनसे बेहतर होना चाहिए। फ्री हैंड अमेरिका इनको दे रहा था, दिल्ली में सिर्फ वो चंद पैसे सस्ते पेट्रोल और रोटी करके जो है ना आवाम को सिर्फ वही एक ही लारे पे लगाया, सिर्फ हमने पेट भरना है। वो कभी भी शऊर नहीं दे सकते थे वो लोग। तो अब ये जो हमारा लीडर था, मेरे लिए तो अभी भी वो मेरे प्राइम मिनिस्टर ही है, क्योंकि अभी तक उनका टेन्योर चल रहा है, तो मैं तो उन्हीं को ही अपना वो समझती हूँ। तो वो वाहिद लीडर थे भुट्टो के बाद जिन्होंने इन लोगों को शऊर दिया कि हमें रोटी कपड़ा मकान ठीक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया और बर्बादी का जो रिजल्ट है वो आज आपके सामने है। इंडिया के जो लोग हैं वो मोदी से खुश इस वजह से हैं कि वो आपस में ज़रूर लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करते जिसकी वजह से उनके मुल्क को बदनामी करनी पड़े, उनका कुछ इमेज ख़राब हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो अल्लाह रहम करे, जैसा इन्होंने किया है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को हम 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। मुझे लगता है कि अब हमारे घरों के अंदर जो है ना अमेरिका का झंडा लगेगा। वो इसलिए कि हमने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, और जो नई हुकूमत आएगी ये तो हमेशा डू मोर कहेंगे और पाकिस्तान का खाना ख़राब करेंगे। अब मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगी, आपने कहीं से कर्जा लिया है, मैंने कहीं से कर्जा लिया है, तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मैं एक सादा ज़िंदगी गुजारूंगी, सादा रोटी खा के अपना कर्जा पहले उतारूंगी, ना कि मैं अयाशियों पे लग जाऊंगी। ओहो पेट्रोल क्या, अब क्या होगा? ये पेट्रोल, ये जो चीजें सस्ती कर रहा आते ही उसने 25% तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, ये सब लोगों को अपनी तरफ वर्गला रहा है। नहीं यार, ये पैसा कहाँ से ला रहा है? वो अपनी जेब से ला रहा है क्या? वो लूटा हुआ माल जो बाहर लेके गया था वो दे रहा है? नहीं, लोगों को अक्ल होनी चाहिए कि ये वही पैसा जो माल में जमा किया था प्राइम मिनिस्टर में, लोगों के का पैसा जमा किया है, निकाल के अब ये लोग समझेंगे ओहो ये बंदा बड़ा अच्छा है। बिल गेट्स ने 19th सेंचुरी में कहा था कि मैंने आईटी से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में बनाना है, और उसने नहीं बनाने दिया। उसकी वजह से हम नोबेल प्राइज़ हम विन कर सकते थे, पर हम नहीं कर सके, सिर्फ एक इदारा ना खुलने की वजह से। तो यही सबसे बड़ा उनकी पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन मार्क है कि वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान आगे जाए। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से फिर हम ज़रा सा मसला होता है, वो बजाय इसके कि कंट्री में ही कुछ फंडिंग वगैरह करके मुल्क को सही कर लें, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस सही रहे, ये IMF के पास चले जाते हैं कर्जा मांगने। तो डिफरेंस है बहुत। ठीक है, अमेरिका के पास जाते हैं कि सर हम आ गए हैं आपके जी पालतू गुलाम, और आपके, मैं तो बहुत बड़े बड़े बुरे वर्ड्स भी बोलना चाहती हूँ लेकिन नहीं बोल सकती, और इसमें चंद कशकोल में सिक्के डाल दें, इसमें से मैं आधा अपनी जेब में रखूंगा और आधा आवाम में तकसीम कर दूंगा, और आप भी खुश, हम भी खुश और हमारा मुल्क भी खुश। यार लोगों को चाहिए कि यार हम लोग किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, कोई और भी तो पार्टीज आनी चाहिए। अल्लाह ताला इमरान खान को लंबी उम्र दे, जिंदगी दे। इंसान को चाहिए कि हमें लोगों को आज देखिए, हम जिस हमारी मुल्क 60% आबादी हमारी यूथ है। तो आपको क्या लगता है कि आप मुझे बताएं, ठीक है आपने ये जो बात की है, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, दे आर हिंदूज, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ पे ना एक मुल्क की, एक नेशन की प्रोग्रेस की बात कर रही हूँ। इंडिया, जैसे कि इमरान खान ने कहा है कि इंडिया किसी के आगे झुका नहीं है, उसी तरह हमें स्टैंड लेना चाहिए, जो हमें इमरान खान शुरू से कहते आ रहे हैं कि स्टैंड लो, झुकना नहीं है किसी के आगे। तो क्या ये चीज़ एक मुल्क की तरक्की के लिए, एक नेशन को स्ट्रॉन्ग खड़ा रहने के लिए, क्या ये चीज़ ज़रूरी है? और यूथ को किसी को फॉलो करने के बजाय अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज बनानी चाहिए, पैदा करनी चाहिए। कल को ये लोग तो मर खप जाएंगे, हमने भी तो, हम में से आम आवाम में से एक इंसान उठ के बाद में जाता है ना लीडर बनने के लिए। हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। भुट्टो मर गया, उसके बाद भुट्टो हमारे लिए लीडर था, वो वाहिद लीडर था जिसने उनकी आंखों में आंखें डाल के बात की थी। उसके बाद उसकी बेटी आई, वो भी हमारे लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अच्छी औरत थी, अच्छे उन्होंने पाकिस्तान में इक़दामात किए। लेकिन उसके बाद क्या, जरदारी आ गया। बंदा पूछे कि ये लोग, अब वो, मैं ये नहीं सोच सकती कि वो जो बिलावल भुट्टो है वो ये क्यों नहीं सोचता कि ये वही आदमी है जो मेरी माँ का कातिल है, वो वजीर आजम बन गया जिसके ऊपर आज करप्शन के केस, सारे चोर डाकू कातिल वो एक ही सफ में खड़े हो गए अगेंस्ट द लीडर हो गए। मैं ये आज इस फोरम से बात करना चाहती हूँ कि इनकी हुकूमत ज़्यादा देर चलनी नहीं है। हाँ, समझदार बनो पाकिस्तानियों, कुछ अरसा अल्लाह। मैं इलामा इकबाल का यहाँ पे एक शेर कहना चाहूँगी, ए ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में रुकावट। ठीक है ना, तो ऐसे रिस्क पे जो है ना बंदा थोड़े दिन के लिए अपने पेट को थोड़ा सब्र दे दो यार। ये जो सारे पॉइंट्स आपने स्टेट किए हैं, इसका कंपैरिजन यहाँ पे करो इंडिया से और पाकिस्तान से, क्या डिफरेंस है दोनों नेशंस में? इंडिया में जब उन्होंने GT इंडिया रोड, में
जीटी रोड जो है वो गिरवी रखवाई हुई है पाकिस्तान के में, तौर तो पे नवाज शरीफ ने वो गिरवी रखवाई, तो मसला तो हुआ ना। तो अब अगर कोई भी मसला होता है तो पाकिस्तान इजीली हार जाएगा, क्योंकि हारेगा, अल्लाह ना करे कि हारे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो जो एक लीडर की जो नज़र होती है वो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ के पास बिल्कुल भी नहीं है। और इंडिया का तो वो ये कि उनके लीडर्स बहुत अपनी बात पे पक्के होते हैं और वो झुकते नहीं है, किसी के आगे स्टैंड लेते हैं। यहाँ पे जब दिल करता है मार्शल लॉ आ गया, जब दिल करता है जी जनरल ने टेक ओवर कर लिया, जब दिल करता है डील्स जनरल कर रहे हैं। मतलब उसका सीधा सीधा मतलब इमरान खान साहब का ये था कि डिक्टेट नहीं करते वो लोग, वहाँ से डिक्टेशन नहीं लेते कि हम ये करें या हम वो करें। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल ओपन है। जी बहुत ज़रूरी है जी। आपको पता नहीं है कि जब तक इंसान के अंदर गैरत ना हो तो उसका अपना घर नहीं चल सकता। ये तो पूरा मुल्क है, ठीक है। इमरान खान यही तो रो रहा है इतनी देर से कि आप जब आप गैरत से बात करेंगे, हमीयत से बात करेंगे किसी के साथ, तो कोई भी बंदा आपकी तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। मेरा ख्याल कहता है मेरे जो कायद की स्पीच है मैं उनके साथ बिल्कुल एग्री हूँ। उनके अल्फाज जो हैं वो मैं नहीं दोहरा सकता, लेकिन मैं चाहूँगा कि अल्लाह करे कि जैसे हिंदुस्तान के मोदी की सरकार, उनके जो लोग उनके ऊपर चलते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, अगर पाकिस्तान के लोग भी किसी मर्द मुजाहिद के साथ चल पड़े, वो बेशक कोई शख्स भी हो, लेकिन मुझे इस तारीख पे कोई बंदा ऐसा नज़र नहीं आता इमरान खान के अलावा। यही चीज़ हमारे इमरान खान ने हमें हमेशा, हमारे कप्तान ने हमें सिखाई है, नेवर टू बो डाउन, जस्ट स्टैंड। तो क्या सिखाया है उन्होंने हमें आज तक, और हम क्या सीख सकें इस चीज़ को? बहादुरी सिखाई है, ऑनेस्टी सिखाई है। उन्होंने हमें ये बताया कि गलत बात पर झुकना नहीं है, आप अकेले रह जाओ, आप जैसे मर्जी रह जाओ, आपने अपने पॉइंट को छोड़ना नहीं है, नहीं पड़ना चाहिए और स्टैंड लेना है हमेशा अपने लिए भी और यूथ के लिए भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूथ इमरान खान के साथ है तो नो वन कैन बीट हिम। फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, तो यही बात थी। उसमें कोई कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं है। मतलब हम लोग नहीं समझते कि उसमें कोई कंट्रोवर्सी है एज ए यूथ और एज ए एजुकेटेड पर्सन। मतलब मैं नहीं समझता कि उसमें कोई कंट्रोवर्सी, मेरा अपना ये व्यू है। तो बस उसमें लोगों ने उसको किस तरह से उसको लिया है, किस तरह से उसकी परसेप्शन क्रिएट की है कि जो इस मुल्क को लीड करे और पाकिस्तान को ऊपर लेके जाए। और मेरा इंशाल्लाह ईमान ही है कि इमरान खान आएगा और वो लीड भी करेगा, और जो अल्फाज उसने इंडिया के लिए कहे हैं इंशाल्लाह ये लोग पाकिस्तान की आवाम भी वैसा ही करेगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। ये समझो कैंसर की बीमारी हम इस लीडर के अगर साथ चलते, देखिए मलेशिया को भी टाइम लगा था, ठीक है, किसी भी कौम को बनने में 8-10 साल ये 40 साल से हमारे गिट्टों में ऐसे कोई बीमारी की तरह चिपक गए हैं। ऐसा तो नहीं होता ना यार, कुछ समझदार बनो, अपने वोट को सही जगह पे पहुंचाओ। ये हमारा इंसानों को, पाकिस्तानियों का हक है, ये फर्ज है। वोट ना देना भी मैं तो समझती हूँ एक जुर्म है। जो लोग घर में बैठ जाते हैं कि यार जो भी आ रहा है चलता रहे, फिर वो लोग सवाल करने के भी हकदार नहीं होते। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो गाइज, आप लोग मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है, और आपका इस स्टेटमेंट पे इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया किसी भी सुपर पावर के सामने बेंड डाउन नहीं होता, तो आप लोग मुझे बताएं आपका इस पर क्या रिएक्शन है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।